जब हमारी हीरोइन कहती है ना मेरा नाम सिर्फ लिली है, तो उसकी मॉम कहती है सच में मेरा नाम भी लिली है, क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ याद है? तो ईव कहती है मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन बाकी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो उसकी मॉम कहती है ओ डियर, ये तो बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अगर तुम माइंड ना करो तुम यहाँ पे रुक सकती हो। तो उसका भाई कहता है लिली अपने आप डिसीजन मत बनाओ। तो लिली कहती है क्या तुम ऐसी लड़की को जिसके पास कोई मेमोरीज नहीं है जंगल में छोड़ दोगे? उसे रहने के लिए कोई जगह चाहिए होगी, तुम्हें क्या लगता है? तो हमारी ईव कहती है मैं इसको अप्रिशिएट करूंगी। वो सोचती है हालांकि मैं यहाँ पर सिर्फ नोएल से कनेक्शन देखने के लिए आई थी, लेकिन मोम से मिलकर मुझे उनको जानने का मौका मिलेगा। वो कहती है थैंक यू आपकी काइंडनेस के लिए। तो लिली भी स्माइल करती है। वो कहती है अगर तुम यहाँ पर होगी फिर तो तुम्हारा वेलकम है लिली। तो हमारे सोचती है मैं तो इनकी ये स्माइल रिमेम्बर करना चाहती हूँ और घर जाकर जियोन को भी बताऊंगी। लेकिन तब हमें रात का वक्त दिखाया जाता है। तो लिली ने उसको अपने कुछ कपड़े दिए थे। तो तब वो कहती है क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? तो ईव कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके भाई की वजह से, लेकिन आपके बारे में क्या? आखिर आपका उस बदमाश से पंगा कैसे पड़ा? तो लिली कहती है मैंने ये खुद ही किया था। वो कहती है क्या? तो लिली कहती है उसने अपनी फीलिंग्स मेरे लिए कन्फेस की, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। उसके बाद उसने मेरे लिए मसले खड़ा करना शुरू कर दिए। अगर मैं उसको अच्छे से हैंडल कर लेती तो फिर ये सब कुछ ना होता। मुझे माफ कर दो। तो हमारी हीरोइन को वही बात याद आती है जब उसकी मोम वो मर रही थी, तभी उसने यही कहा था मुझे माफ कर दो ईव। तो हमारी ईव कहती है आखिर आप माफी क्यों मांग रही हैं? तो लिली कहती है क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, इसी वजह से। लेकिन हमारी ईव कहती है आप उस सिचुएशन में बेस्ट क्या कर सकती थी? आपके पास कोई चारा नहीं था, और आखिर विक्टिम को ही हर बार सारा ब्लेम अपने ऊपर क्यों लेना पड़ता है? अगर कोई आपको तंग करता है तो ये उनकी चॉइस है, और आप उनको जवाब दें ये आपकी चॉइस है। तो लिली कहती है लेकिन इस तरह के इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो हमारे कहती है कोई भी आपके डिसीजन को जज नहीं कर रहा, आपको अपने लिए बेस्ट चुनना होगा लिली। तो लिली उसको देखकर कहती है तुम तो बड़ी स्ट्रोंग लग रही हो, हालांकि तुम्हारी मेमोरी चली गई है, तुम्हें देखकर लगता है तुम तो बड़ी बहादुर हो। तो हमारे कहती है अच्छा मुझे लगता है शायद मैं ऐसे ही पैदा हुई थी। लेकिन वो सोचती है वेल ये मोम की पास्ट लाइफ है, तो मैं यहाँ खड़े रहकर उनको सफर करता हुआ नहीं देख सकती। तो लिली कहती है ठीक है मैं तुम्हारी बात जहन में रखूंगी, आगे से मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगी। लेकिन तब हमें अगले दिन वेयर हाउस नंबर 6 लिली का वर्क प्लेस दिखाया जाता है। तो वहां पर तो बहुत सारे बॉक्सेस थे। तो लिली कहती है ये सारे बॉक्सेस क्या मुझे उठाने के लिए रखे हैं? तो बाकी लोग कहते हैं बिल्कुल, ये सारे तुम ही उठाओ और जरा जल्दी हाथ चला लो और हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। तो लिली कहती है ठीक है मैं समझ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक बॉक्स लेकर बाहर जा रही थी। वो सोचती है मुझे पता चला था कि रेवन को भी बड़ा काम मिल रहा है, लेकिन आई होप वो ठीक होगा। लेकिन तभी कोई उसके हाथ से बॉक्स ले लेता है। वो ही लड़का था थियो। वो कहता है आखिर तुम किस गहरी सोच में डूबी हुई हो? तो लिली कहती है लॉर्ड थियो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो कहता है ये बॉक्स तो बड़ा हैवी है, तुम्हें किसने उठाने के लिए कह दिया? लेकिन क्या मैं तुम्हारी सुपरवाइजर को थोड़ी डांट ना पिलाऊं? वो कहती है नहीं मैं इसको खुद हैंडल कर लूंगी। तो थियो हंसते हुए कहता है लिली मुझे लगता है कि तुम्हारा रिस्पॉन्स ऐसा ही होना चाहिए कि थैंक यू सर लियो, हमेशा की तरह मैं पहले बेवकूफ थी और आप जैसा कोई भी नहीं है, इसी वजह से मैं आपकी बात मान लूंगी। तो वो सोचती है क्या? तो थियो स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें यही कहना चाहिए कि तुमने जो मुझे रिजेक्ट किया था तुम उसको वापस लेती हो। तो लिली वो सोचती है क्या ये सब कुछ क्या ये इसने मेरे रिजेक्ट करने की वजह से किया है? लेकिन ये इतना कैसे गिर सकता है? तो अभी वो कहने लगती है थैंक यू, लेकिन उसे हमारी ईव की बात याद आती है। आपको अपने फैसले पे डटे रहना चाहिए, कोई भी आपको जज नहीं करेगा। वो सोचती है बिल्कुल, उसने मुझे कहा था कि मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए, मैं अपनी बात पे डरी रहूंगी। तो थियो कहता है वेल मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया था कि मुझे कल एक लड़की मिली थी जो सेम टू सेम तुम्हारी तरह दिखती थी और मैंने उसकी हेल्प करना चाही, लेकिन वो वहां से भाग गई। तो लिली कहती है प्लीज इसको वापस दें। थियो कहता है क्या? वो कहती है मेरे पास और भी काम पड़ा है, मेरे पास आपसे बात करने का टाइम नहीं है और मैं फ्यूचर में कभी भी आपसे बात नहीं करूंगी। तो थियो कहता है क्या हो गया, क्या तुम बीमार हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो? वो कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उसके हाथ से बॉक्स लेते हुए कहती है मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती और वैसे भी ये सारा मेरा काम है, तो अगर आप मुझे एक्सक्यूज करें। तो उसके बाद वहां से निकल गई थी। तो पीछे थियो खड़ा रह गया था। तो तब वो तंजीहा हंसी हंसते हुए कहता है सच में तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जगह भूल गई हो? और तब वो अपनी जेब में से कोई डॉक्यूमेंट निकालता है। वो सोचता है अगर ये मेरी काइंडनेस का ऐसे जवाब देगी तो फिर ठीक है, चली जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हें आखिरी चांस दे चुका हूँ। और वहां पे लिली की फोटो बनी हुई थी। लेकिन तब थोड़ी देर बाद थियो अपने ऑफिस में था। वो सोचता है मुझे लगा था कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन वो जल्दी मान जाएगी, लेकिन आखिर मैं उसको अपनी बात मानने पे मजबूर कैसे करूं? और उसका तो एक भाई भी है ना, क्या मैं उसके भाई को तंग करूं?
लेकिन तभी वो उस डॉक्यूमेंट के बारे में सोचता है। वो सोचता है यहाँ पर मेरे पास एक चिट आई थी जिसमें लिखा था अगर तुम्हें अपने घर को बचाना है तो जो चीज तुम्हें जरा अजीज है उसे हमें दे दो। और तब हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखा जाता है जब थियो कोई बुक नीचे फेंकता है। वो कहता है वो ड्रैगन हंटर इडियट्स, उन्हें क्या लगा था कि वो क्या करने गए हैं, वो ड्रैगन का दिल चुराने गए थे, आखिर वो पकड़े कैसे जा सकती है, उन्होंने तो पूरी पेमेंट भी ले ली थी। लेकिन ये ड्रैगन ने हमें क्या लिख के भेजा हुआ है, और वो वही नोट था जहाँ लिखा था तुम्हें अगर अपने पूरे इलाके को सलामत रखना है तो अपनी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज हमें दे दो। तो थियो कहता है उसे लगता है कि मैं अपना कंपेनियन होस्टेज के तौर पर उसे दे दूं, एक वुल्फ को कंपेनियन। तो उसका साथी कहता है लेकिन अगर हमने उसकी टर्म्स को इग्नोर किया तो हम वार का सामना कर सकते हैं। तो थियो उस नोट को फेंकते हुए कहता है डैम इट, तुम्हें लगता है कि मुझे इस बारे में पता नहीं है। लेकिन तब वो बैठते हुए सोचता है अरे हाँ, अगर मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो किसी को नहीं पता ना कि रियल कंपेनियन है कौन, तो किसी को भी भेजा जा सकता है। और तब दूसरी तरफ हमें रात के वक्त वहां पे लिली का घर दिखा जाता है जहाँ पे ईव बैठी हुई थी। वो कहती है लिली वेलकम होम। तो लिली कहती है ओ नो, लगता है मैं लेट हो गई, लेकिन तुम मेरा इंतजार कर रही थी। वो कहती है बिल्कुल। तो लिली कहती है तुम यहाँ पे अकेली थी, बोर नहीं हुई? वो कहती है नहीं नहीं, ये वुल्फ मेरे साथ थे तो मुझे मजा आया। तो लिली कहती है अच्छा, तुम दोनों तो बड़े क्लोज बन गए हो। लेकिन तब वो कहती है लिली गैस करो। तो ईव कहती है क्या? वो कहती है मैंने एक बार फिर से नो बोल दिया। तो हमारी ईव कहती है सच में? लेकिन क्या तुम्हारा मतलब है वो थियो, वो तो बड़ा बदतमीज था। तो लिली कहती है फिक्र ना करो, मैंने इसे हैंडल कर लिया है, मैंने उसको नो बोल दिया है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे बगैर मैं कभी भी हिम्मत जमा ना कर पाती। थैंक यू सो मच मुझे करेज देने के लिए। तो हमारी स्माइल करते हुए कहती है मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन वो सोचती है थोड़ा अजीब लग रहा है, और तब उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। लिली कहती है तुम ठीक हो? ऐसा लगता है तुम रोने वाली हो। वो कहती है नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो तब ईव अपने आंसू साफ करते हुए कहती है मे बी मेरी मेमोरीज वापस आ रही है ना, शायद इसी वजह से मेरा दिल भारी हो रहा है। तो लिली कहती है सच में? मुझे जरा देखने दो। और उसका माथा चेक करती है। वो कहती है लगता है तुम्हारा माथा थोड़ा गर्म है, तुम यहाँ पे लेट जाओ, मैं कोल्ड टॉवल लेकर आती हूँ। तो हमारी ईव कहती है नहीं मत लेके आना, बस थोड़ी देर के लिए अपना हाथ मेरे सर पे रखो। और थोड़ी देर बाद वो वहां पे लेट गई थी, लेकिन लिली ने उसके सर पे हाथ रखा हुआ था। वो कहती है क्या तुम्हें श्योर है कि ये सही है, तुम ठीक हो जाओगी? तो हमारी हीरोइन कहती है बिल्कुल, तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, इससे मुझे अच्छा लग रहा है। तो लिली कहती है तुम्हें देखकर तो लग रहा है हम लोग हाउस प्ले कर रहे हैं, जैसे मैं मदर हूँ और तुम बेटी। तो हमारी हीरोइन कहती है चाहे जो कुछ मर्जी हो, लेकिन जब मैं छोटी थी ना मेरी मॉम भी ऐसे किया करती थी, वो अक्सर अपना हाथ मेरे माथे पे रखा करती थी और मेरा बुखार गायब हो जाता था। उनका टच वो इतना कोल्ड नहीं था, लेकिन मुझे पुरसकून नींद आ जाती थी। तो ईव कहती है सच में तुम्हारी मॉम तो बड़ी वंडरफुल होंगी ना? तो ईव कहती है बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा वंडरफुल थी, उन्होंने मुझे बताया था अगर दूसरों के साथ अच्छा करे ना तो आपके साथ भी अच्छा होता है। तो लिली कहती है सच में? ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। वो कहती है नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं है, असल में उन्हें दूसरों की बड़ी फिक्र थी और वो इसी तरह के इंसान थी। उनको लगता था अगर दूसरों के साथ अच्छा करेंगे ना आपके साथ भी अच्छा होगा। लेकिन अच्छा है कि वो इतनी काइंड थी, और आप भी तो मेरे साथ काइंड है ना, क्योंकि हम अभी मिले हैं फिर भी आप मेरे साथ काइंड है। तो लिली कहती है तुम तो सच में ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही? वो कहती है लेकिन ये बात तो सच है। लिली कहती है सच्ची? अगर तुम्हें नींद आ रही है तो फिर तुम रेस्ट कर लो, मैं चलती हूँ। तो ईव कहती है नहीं प्लीज मेरे साथ रुके। तो लिली सोचती है इस लड़की के बारे में कुछ तो अजीब लग रहा है, हम लोग बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन स्ट्रेंजर्स हैं। तो लिली कहती है मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगी। वो सोचती है आखिर मैं इसे नजर क्यों नहीं हटा पा रही। लेकिन अगले दिन हमारी हीरोइन बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो तब वो वहां पर अकेली थी। वो पानी पीते हुए सोचती है फाइनली बर्फ पिघल रही है और मुझे यहाँ आए 2 दिन हो गए हैं, पता नहीं मॉम और रेवन वो वर्क पे चले गए होंगे या फिर नहीं। लेकिन मैं जितना यहाँ पर रुक रही हूँ ना मुझे लग रहा है कि ये सच में पास्ट है, कोई मेमोरी नहीं है। और बाहर वो वुल्फ खेल रहे थे। तो तभी उस वुल्फ को कुछ एहसास होता है। वो सोचती है पता नहीं मैं यहाँ पर कितना इंटरफेयर करूंगी तो ही मसला खड़ा होगा। लेकिन तभी वो वुल्फ उस तरफ देखते हैं तो वो हाउल करना शुरू कर देता है। हमारी ईव सोचती है क्या यहाँ पर क्या हो गया? तो वो खिड़की के पास आती है। वो कहती है क्या यहाँ पर कोई है? लेकिन तभी उस वुल्फ को कोई बर्फ मारता है और वो वहां पर कुछ ठग्स आए थे। तो वो कहते हैं चुप हो जाओ तुम वुल्फ। लेकिन हमारी सोचती है चोर? क्या ये चोर हैं? लेकिन अगर ये मुझे हर्ट करने के लिए आए हो तो फिर। और तभी वहां पानी का ग्लास पड़ा था और वो नीचे गिरता है तो वहां से आवाज आती है। तो तभी वो अपना मुंह बंद कर लेती है। लेकिन तभी उनमें से एक चोर उसके पीछे आ खड़ा हुआ था। वो कहता है हमें तुम मिल गई, तुम ही हो सिल्वर बालों वाली लड़की। तो हमारे सोचती है क्या क्या ये मुझे किडनैप करने के लिए आए हैं?
तो तब वो उसके ऊपर कपड़ा डाल देता है। वो कहता है जल्दी यहाँ पर आओ और मुझे इसे उठाने में हेल्प करो। हमारी कहती है तुम लोग हो कौन, मुझे छोड़ दो। वो सोचती है ये चोर नहीं है, ये किडनैपर है, लेकिन आखिर कैसे। तो वो किडनैपर कहता है बकवास बंद करो और बाकी लोग जल्दी आओ, हमें इसे साउथ में भेजना होगा। हमारी कहती है 1 मिनट, साउथ में? वो कहता है बिल्कुल, तुम ड्रैगन के पास जा रही हो, हम तुम्हें उसे ऑफर कर रहे हैं। तो हमारी ईव कहती है क्या ये क्रिम्सन ड्रैगन है, उसका नाम क्या है? तो वो किडनैपर कहता है मुझे कैसे पता होगा, मैं तो मिडल मैन हूँ और बहुत ज्यादा लंबा सफर है, तुम जरा आराम से सो जाओ लिली। और तब उसके सर पे कुछ मारता है तो हमारी हीरोइन बेहोश हो गई थी। लेकिन तभी उसी वक्त हमें दूर साउथ का सीन दिखा जाता है, नोएल का मेंशन। तो वहां पर बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन नोएल कहता है मुझे समझ नहीं आ रही आखिर मैं पूरे नॉर्थ को खत्म क्यों नहीं कर सकता। और वो वहां तख्त पे बैठा हुआ था। वो कहता है वो वुल्फ पहले थे जिन्होंने हम पे अटैक किया, तो हम उन्हें खत्म क्यों नहीं कर सकते। तो उसका एडवाइजर तो डरा हुआ था। वो सोचता है क्या चीफ सच में लोगों को मारने से मजा हासिल करते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये मुर्दा होकर भी जिंदा हो जाते हैं क्योंकि इनका दिल इनकी पावर है। लेकिन तभी नोएल वो सोचता है फिर से वही बोरिंगपन, फिर से ये सब कुछ, मुझे इसकी आदत हो चुकी है, लेकिन आखिर ये इतना बोरिंग क्यों है। मुझे लगा था कि ये जगह मुझे मिली है तो इसी वजह से मेरे पास इतनी एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी मजेदार नहीं है, सब कुछ बोरिंग है। और एक दिन फॉलोअर्स मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो गए और फिर मैं सबका चीफ बन गया, लेकिन यहाँ पर ये लाइव्स लेकर भी मुझे मजा नहीं आया। लेकिन अचानक से एक दिन यहाँ पर वुल्व्स आए और उन्होंने मुझ पे हमला करना चाहा और तब उन्होंने मैजिक यूज किया जो कि बाकी हाइब्रिड की तरह बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैंने उनको हरा दिया। और मुझे लगा था कि मैं उनसे बदला कैसे लूंगा, लेकिन मुझे उनसे बदला लेने का एक अच्छा तरीका मिल गया। मैंने सुना था कि वुल्व्स अपने कंपेनियन के साथ बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, अगर मैं उनका कंपेनियन ले लूं तो फिर वो कभी भी गरूर नहीं कर सकेंगे। तो नॉएल कहता है आखिर उसका कंपेनियन कब पहुंचने वाला है, मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा अगर वो लोग देर से आए तो वो लोग कहते हैं मुझे लगता है वो जल्दी पहुंच जाएंगे चीफ, शायद आप थोड़ा रहम दिखाएं। तो नॉएल कहता है वेल इससे अच्छा मैं नॉर्थ में जाकर सबको खत्म ही कर दूं। तो वो सोचता है यहाँ पे सच में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, ये सब कुछ बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, कितना बोरिंग है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद हमारी ईव वो एक जगह पर थी और उसकी आंख खुलती है, उसके हाथ बंधे हुए थे। वो सोचती है मैं यहाँ पर कैसे पहुंच गई, लेकिन तभी उसे याद आता है जब उन लोगों ने उसके सर पे कपड़ा हटाया था। वो लोग कहते हैं क्या इसका चेहरा तो ऐसा ही है, लेकिन क्या हमने सही लड़की को पकड़ा है। दूसरा कहता है पोर्ट्रेट से ये मैच हो रही है और वहाँ पर तो उस घर में सिर्फ एक ही लड़की रहती है। तो उनमें से कोई कहता है तुम्हें नहीं लगता हमें गिल्ड मास्टर से पहले कंफर्म करना चाहिए कि ये सच में उनकी कंपेनियन है भी या नहीं। लेकिन दूसरा कहता है भूल जाओ इसको, और ड्रैगन को क्या पता कि हम किसको लेके आ रहे हैं। तो हमारा सोचती है इनको लगता है मैं लिली हूँ क्योंकि थियो लिली के पीछे था, इसी वजह से ये मुझे वहां लेके जा रहे हैं। लेकिन क्या इसी वजह से लिली वहां पर गई थी पास्ट में और उसने ड्रैगन का दिल चुराया था। लेकिन तभी वो जिस बग्गी में थी ना, वो बग्गी आगे होती है और हमारी ईव वो वहां पर गिर जाती है। तो वो सोचती है ये जगह, ये तो बग्गी है ना, लेकिन ये लोग साउथ में जा रहे हैं, है ना। तो उधर से आवाज आती है क्या सब कुछ तैयार है। दूसरा कहता फिक्र ना करो, इस बार हम सच में उसका असली दिल चुरा लेंगे। तो हमारे सोचती है दिल चुरा लेंगे, लेकिन ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे लगा था वो दिल किसी फीमेल वुल्फ ने चुराया था, मतलब मेरी मॉम ने, लेकिन ये लोग ड्रैगन हंटर्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये लोग खुद ही जा रहे थे बार बार साउथ में ताकि वहां पे ड्रैगन का दिल चुरा सके। लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे लगता है कि अगर कोई कैजुअलिटी हो गई तो शायद पास्ट वैनिश हो जाएगा। लेकिन तब वो सोचती है 1 मिनट, अगर मैं ड्रैगन हंटर्स के हाथों पकड़ी जा चुकी हूँ और साउथ तक जा चुकी हूँ, लिली नहीं, तो फिर यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और तभी वहां पे शीशा पड़ा हुआ था, उस पे से कपड़ा हटता है तो वो अपने आप को आईने में देखती है। वो सोचती है क्या इस वजह से, क्योंकि इनको लगता है मैं लिली हूँ, इसी वजह से पास बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। और तब उसके हाथ रस्सी में बंधे हुए थे। वो सोचती है ठीक है, मुझे बस थोड़ा इंतजार करना होगा, मैं नैरेटिव चेंज नहीं कर सकती कि लिली साउथ में आई थी, इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं अब इसको ऐसे चलने दूंगी। तो वहां पे कोई कहता है अगर लिली ने मसला खड़ा किया तो फिर हमें वार्निंग देनी होगी। और तभी वो वहां पर उसके सामने आते हैं। वो कहते हैं अच्छा तुम उठ गई, लेकिन बाद में तुम मसला खड़ा ना कर दो, इसी वजह से हमें तुम्हें सुलाना ही होगा। और तब उसकी तरफ कोई ग्लोब फेंकता है तो उसमें से धुआं निकलता है और हमारी हीरोइन वो बेहोश हो रही थी। तो वो आदमी कहता है मुझ पर ट्रस्ट करो, तुम सोई अच्छी हो। तो हमारी सोचती है क्या ये लोग मुझे कॉन्शियस नहीं छोड़ सकते। लेकिन तब वहां पर एक बॉक्स भी पड़ा हुआ था जो कि बड़ा मिस्टीरियस था
और कुछ दिनों बाद हमें फिर से साउथ दिखा जाता है। तो तब वहां पर वुल्स उसके सामने आ गए थे नोएल के। वो कहते हैं हम हैं नॉर्थ के वुल्स, आपके सामने खड़े हैं क्रिम्सन ड्रैगन। तो हमारा नॉयल कहता है फॉर्मेलिटीज को स्किप करो और वो लेकर आओ जो तुमने प्रॉमिस किया था। वो कहता है जी माय लॉर्ड। तो नॉयल उनको देखता है, वो सोचता है ये तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, बिल्कुल वैसे ही ये लोग मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैंने सुना था कि सच में वो अपने कंपेनियन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लगता है वो सिर्फ रूमर थी। तो तब वो सोचता है कितना बोरिंग है ना। लेकिन तभी वो वुल्फ हाइब्रिड कहता है उससे पहले यहाँ पर कुछ है जो हमने अपनी प्रीवियस ऑफेंस के बदले आपके लिए तैयार किया है, और वही बॉक्स लेकर आता है। तो बाकी लोग कहते हैं क्या ये क्या चीज है चीफ, आप इनकी बात ना सुने, इनको बाहर निकाल दें। लेकिन नोएल अपनी जगह से खड़ा होता है और उनके पास आते हुए कहता है ठीक है मुझे दिखाओ ये क्या है। तो बाकी लोग कहते हैं चीफ। तो वो आदमी कहता है इसमें नॉर्थ का आइस मैजिक है और इससे आपकी हीट जब फ्लेयर अप होगी ना आपको कूल डाउन होने में हेल्प करेगी। तो नोएल उसको देखता है, लेकिन तभी वहां पर कोई आते हुए कहता है एक मिनट रुके चीफ, मुझे लगता है ये आइटम इसको इंस्पेक्ट नहीं किया गया, इसी वजह से मैं खुद इसको इंस्पेक्ट करना चाहूंगा। तो वो नॉर्दर्न वुल्फ कहता है मुझे माफ कीजिएगा ये वैल्यूएबल आइटम है, इसी वजह से मैं इसको खुद लेकर आया। तो वो आदमी कहता है लेकिन इससे पहले मैं खुद चेक करूंगा चीफ को देने से पहले। और तभी वो उस रिंग को उठाता है, लेकिन तब उसको कुछ एहसास होता है। वो कहता है एक एम्पलीफायर, और तब उसने जिस हाथ में वो रिंग उठाई थी ना उसका वो हाथ जल रहा था। तो बाकी के सारे लोग वो चिल्ला रहे थे, वो कहते हैं हीट, ये तो कंट्रोल लूज करने वाला है। तो उसका हाथ जल रहा था, वो तो चिल्ला ही जा रहा था। वो कहता है कोई तो मेरे हाथ से रिंग उतारो। तो बाकी कहते हैं लेकिन अगर हमने इसको टच किया तो हम भी पागल हो जाएंगे। लेकिन तभी नोएल आगे होता है और अपनी तलवार से उसका हाथ ही काट देता है, और तब उसके हाथ के साथ साथ वो रिंग भी नीचे गिरती है। तो तब वो आदमी वो वहां पर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, वो बेहोश होते हुए कहता है थैंक यू चीफ। लेकिन उसके बाद वो बेहोश हो गया था। तो नोएल कहता है इसको ले जाओ और इसको क्योर करो। लेकिन तब चुटकी बजाते हुए कहता है ठीक है, ऐसा लगता है कि वुल्फ्स के पास बहुत ज्यादा ट्रिक्स है आइस मैजिक के अलावा भी। और तब उसने उन वुल्फ्स के इर्द गिर्द आग लगा दी थी। तो तब वो कहता है तुम लोग तो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हो। तो बाकी के वुल्फ्स वो वहीं पर थे, लेकिन उनमें से एक वुल्फ एक जार खोलते हुए कहता है मुझे खुशी हुई तुम्हें ये अच्छा लगा, लेकिन हमारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। और वहां पे फिर से धुआं फैल रहा था। वो आगे बढ़ते हुए कहता है सच में तुम्हें लगा था हम लोग हार मान जाएंगे। तो नोएल ने उसे हवा में पकड़ लिया था, लेकिन तभी वहां पर बिल्कुल धमाका होता है और नोएल वो वहीं पर था। तो उसने उस आदमी को नीचे गिरा दिया था। वो कहता है सच में तुम्हें लगा था ये मुझ पे काम कर जाएगा, कितने बेवकूफ हो ना तुम, मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। लेकिन तभी जब वो पीछे देखते हैं ना तो पीछे कुछ गड़बड़ लग रही थी उसको। वो कहता है वो इडियट वो वहां पर क्या कर रहा है। लेकिन तभी वो वुल्फ अपने हाथ से आइस क्रिस्टल निकालता है और नोएल की तरफ पॉइंट करता है, और वो नोएल की बॉडी में जा चुका था। तो वो वुल्फ कहता है ऑब्वियसली पहले वाला सिर्फ चारा था, और अगर तुमने कंट्रोल लूज कर दिया तुम्हारा दिल भी गायब हो जाएगा। और वैसे भी मैं अपने हाथों से अपना प्राइज कैसे तबाह करता, मैं तुम्हें तबाह करना चाहता। लेकिन तभी वहां पर कुछ होता है और थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा महल धमाके की वजह से उड़ रहा था। तो इस सब को सुन के हमारी हीरोइन की आंख खुलती है। वो सोचती है क्या ये क्या था, और तब उसकी रस्सियां खुल गई थी। तो तब वो ताबूत खोलते हुए बाहर आती है। वो सोचती है ये धुआं कैसा, लेकिन जैसे वो सामने देखती है ना पूरे महल में आग लगी हुई थी और वो उस महल के दरमियान थी। वो सोचती है पूरी जगह पर आग लगी हुई है, लेकिन इस तरह का एक्सप्लोजन मैंने पहले देखा था, ये तो सिर्फ एक इंसान कर सकता है नोएल। और तब वो उस ताबूत से निकल के भागने लगती है। वो सोचती है प्लीज बस उसने कंट्रोल लूज ना किया हो, मुझे उसको ढूंढना होगा। लेकिन तभी कोई उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। वो सोचती है प्लीज इसके अलावा कुछ भी, और वो नोएल ही था जो कि उसको पकड़ लेता है और तब उसको दीवार के साथ लगाते हुए कहता है तुम। तो हमारी सोचती है क्या, वो कहता है अभी भी एक बचा हुआ था, ये डैम वुल्व्स तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। और तब नोएल उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। तो हमारी हीरोइन सोचती है नोएल यार क्या सच में ये पास्ट का नोएल है, लेकिन इसका मतलब है कि पास्ट में हमने जो कहानियां सुनी थी वो अभी सच होने वाली हैं। अभी सच में नोएल अपना दिल खोने वाला है, यानी कि उसका दिल सच में मैं ही चोरी करूंगी। और इसी के साथ सीजन 3 वो भी यहीं पर खत्म, और इसके सीजन 1, 2 और 3 वो तो खत्म हो गए, लेकिन स्टोरी तो अभी भी नामुकम्मल है। पता नहीं इसका सीजन 4 कब आएगा। ये स्टोरी तो बहुत ज्यादा लंबी खींची जा रही है, बस शादी करते और स्टोरी खत्म कर देते। लेकिन चलो खैर है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी, और मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड टेक केयर, बाय बाय।